नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर ऑनलाइन क्लास में। आज हम एक क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 91 क्वेश्चंस का सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट, जो चैप्टर खत्म हो जाने के बाद उसको कराया जाता है, जिसमें हम 50 नंबर क्वेश्चंस लेकर चले हैं। एबीसीडी एक वर्ग है जिसका भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। फिगर यह नहीं है, यह है। ये अभी समझाने के लिए हमने बताया है, ड्रॉ किया है, बस इसको समझने की आवश्यकता है। तो यह एक वर्ग है यहाँ पर, और इसमें एक ये जो पार्ट है ये त्रिज्यखंड दिखाई, जो खाली है ग्रीन तरफ खाली है, जो वो एक त्रिज्यखंड बन रहा है और एक वर्ग में ऐसा चीज है, और बाकी जो है पार्ट वो कलर किया गया है, सैडेड किया गया है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले दिया गया है जो मेन यहाँ आना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटाएंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि त्रिज्यखंड कहाँ से बना, तो ये जो खाली वाला पार्ट है एक त्रिज्यखंड ही है, या इसे कह सकते हैं कि वृत्त का चतुर्थांश भाग है। तो देखिए कैसे समझेंगे। अब ये त्रिज्या हम यहाँ पे r बराबर रेडियस 10 सेंटीमीटर लिए कहते हैं, इसके लिए हमने ड्रॉ किया है सर्कल। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है यह एक सर्कल का ही क्वाड्रेंट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, चतुर्थांश है ये पार्ट। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे। अब यहाँ पे ये चीज जो होता है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर है, और यह रेडियस नहीं होता है, यही यहाँ पे रेडियस है। देखिए ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस का काम करेगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हम पहले निकाल सकते हैं या भी निकाल सकते हैं। तो वर्ग का क्षेत्र भुजा 10 सेंटीमीटर दिया है, तो उसका एरिया 10 सेंटी का स्क्वायर कर देंगे, भुजा के स्क्वायर कर देंगे तो 100 आएगा, माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से। थीटा के बाद 90 क्यों होगा कि वर्ग है, वर्ग के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो 90/360 आर पाई का वैल्यू रखें और आर का रेडियस का वैल्यू रखें। यहाँ पे इसको हम कैसे करते हैं, 9 4 36, तो 9 से 1/4 कट गया, बच गया। और 22 में हम 10 × 10 का मल्टीप्लाई किए हैं, तो 2200 बटा में 7 बचा है। फिर 2200 में फिर 1 से ये मल्टीप्लाई कर दिए और 28 बच गया। यहाँ से हल किए तो 78.5 से बचा है। आपका वर्ग का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले तो 100/78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको वैसे कैलकुलेट करने पर 21.43 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसको हम 21.5 मान सकते हैं। तो ये दिया है लगभग में इस तरह से। तो हमने अभी आपको बताया कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ और उनको लिखना वो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे दिया कि 8 सेंटीमीटर बड़ा वृत्त है त्रिज्या का और 6 सेंटीमीटर व्यास का छोटा वृत्त है। तो व्यास दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा उसका आधा, तो 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यही यहाँ पे 3 सेंटीमीटर शो कर रहा है। और बड़ा वृत्त जो है उसका त्रिज्या दिया 8 सेंटीमीटर, वो त्रिज्या ही दिया, वो व्यास ही दिया है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। बड़ा वृत्त मतलब येलो कलर से हम जो बना रहे हैं उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे का नहीं मतलब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। मैं उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, बड़ा आर है तो बड़ा वृत्त, और छोटा आर है तो छोटा वृत्त, मतलब छोटे वृत्त मतलब छोटी त्रिज्या, और बड़ा वृत्त मतलब बड़ा त्रिज्या, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये छोटा त्रिज्या है। पाई को कॉमन ले सकते हैं, बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बच गया। इसको एक बड़ा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सजा भी सकते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नहीं तो आप हल करें 22/7, आर का बड़ा आर का मान 8 का स्क्वायर,
छोटा आर का स्क्वायर, छोटा आर का मान 3, 3 का स्क्वायर। इसको हल किए हम तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, इसमें पाई का वैल्यू नहीं रखा है, तो आप इसको पाई के वैल्यू को आप ऐसे रहने दीजिए। यहाँ पे पाई का वैल्यू ऐसे ही है, तो माइनस करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन आपका डी होगा। आइए 51, 52 यहाँ है, 53 यहाँ है, 52 देखते हैं। इसमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है आपका, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले, मतलब इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो कैसे निकालेंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। आर के जगह पे हम 6 का स्क्वायर लिख दिए हैं, तो यहाँ पे ये कटा देंगे हम लोग 6 बार में, और इस 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 22 इंटू 6 132 आएगा, और नीचे 7 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 8 सही है। आइए 53 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दिया है कि बड़ा वृत्त है, बड़ा व्यास है। क्वेश्चन 53 पढ़ रहे हैं हम एक बार। दो समकेंद्रीय वृत्तों के व्यास 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दो समकेंद्रीय वृत्त है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में समझिए कि समकेंद्रीय वृत्त क्या होते हैं। एक ही केंद्र को लेकर भिन्न भिन्न त्रिज्या का माप लेकर खींचे गए वृत्तों को समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। यानी एक ही त्रिज्या होगी, इससे प्रकाश फैला के एक यहाँ, इससे प्रकाश फैला के एक और खींच देंगे, तो एक ही केंद्र बिंदु को लेकर के भिन्न भिन्न त्रिज्या का माप लेकर वृत्त खींचना ही समकेंद्रीय वृत्त होते हैं। तो यहाँ पे एक ही केंद्र है, और इससे हम एक येलो कलर का वृत्त बनाया है, फिर इससे एक व्हाइट कलर का वृत्त बनाया है, सर्कल बनाया है। बड़ी की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 8 सेंटीमीटर है, व्यास बड़ी की, तो त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा 4 सेंटीमीटर। और येलो कलर जो पीला कलर का जो छोटा सा वृत्त है, ये इसका व्यास 6 सेंटीमीटर, इसका आधा हो जाएगा तो 30 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या आधी होती है।